आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने रामायण का जिस तरीके से गलत वर्णन किया है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने रामायण का जिस तरीके से गलत वर्णन किया है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल। प्रवीण जी, आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल रामायण का किस तरीके से गलत वर्णन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल मंद बुद्धि हैं, जिन्हें वो अपने आप को हिंदू तो कहते हैं, लेकिन उन्हें रामायण का ज्ञान नहीं है, रामायण की कथा का ज्ञान नहीं है। एक छोटे बच्चे को भी अभी आप पूछे तो वो रामायण का वृत्तांत बता देगा, क्योंकि रामायण हमारे मन और आत्मा में बसी है। लेकिन ये जो हिंदू होने का नाटक करते हैं और धर्म से जुड़ने का नाटक करते हैं, ये केवल नाटक करते हैं। और इस बात से साफ सिद्ध होता है कि वो रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की और जो महाकथा है उसका वर्णन गलत करते हैं। इसका मतलब है कि उनके दिमाग पर केवल और केवल चुनाव हावी है। उन्होंने तो रावण को सोने का हिरण बता दिया। देखिए, अब यही तो उनका अल्प ज्ञान है, क्योंकि उनका पूरा माइंडसेट चुनाव में है। हमारे जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, हमारी पौराणिक कथाएं हैं, मुझे लगता है उनके परिवार में किसी ने इसको पढ़ा नहीं। स्वयं अरविंद केजरीवाल ने भी इसको नहीं पढ़ा। इसी से पता लगता है कि उनका ज्ञान कितना सीमित है और किस तरीके से वो अपने अल्प ज्ञान से झूठ बोल करके नैरेटिव गलत बना रहे हैं। और वो इसलिए भी है क्योंकि झूठ उनकी नसों में बसा है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को लेकर जो टिप्पणी की है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो नरेश बालियान जो कि मकोका के केस में गिरफ्तार हैं, तो वो भी एक तरफ है। देखिए, लोकतंत्र की जो मूल अवधारणा है वो ये है कि जो लोग कल्प्रिट हैं, जो लोग दोषी हैं, वो लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनने चाहिए। मूल भावना ये है। अनेक स्थानों पर इसका दुरुपयोग होता है और कानून की जो लूप होल हैं उनका फायदा उठा करके लोग फिर भी निर्वाचित होते हैं। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को इस बात को समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, जो लोग कन्विक्ट हो चुके हैं, कम से कम उनको राजनीति में स्थान न मिले। लेकिन हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल ने लगातार इसका दुरुपयोग किया और इसको तोड़ा मरोड़ा है। लिहाजा जब हम उनके उम्मीदवारों को देखते हैं तो उसमें अनेक दागदार उम्मीदवार आते हैं, ताहिर हुसैन भी एक है। सर, दिल्ली में एलजी जिस तरीके से एक ड्राइव अप चला रहे हैं बांग्लादेशियों को लेके, तो आप उस कदम को कैसे देख रहे हैं और कितना आगे के लिए ये फायदेमंद रहेगा? देखिए, रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो या वो लोग जो बिना किसी वैध तरीके से यदि देश में आए हैं, तो निश्चित रूप से भारत में उनका स्थान नहीं है। हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई आएगा, कुछ दिन रुकेगा और फिर यहाँ से चला जाएगा, यहाँ का खाएगा, यहाँ का पिएगा और हमारी भारत माता को और हमारे देश को गाली देगा। इस दृष्टि से एलजी का जो अभियान है वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली पहले ही समस्याओं से घिरा है और रोहिंग्या, बांग्लादेशी या अवैध रूप से रहने वाले लोग हमारे शासन को, हमारे प्रशासन को, जनता की सुविधाओं को छीनते हैं। इसलिए उनको बाहर जाना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने भी एक कमेंट दिया था, एक बयान दिया था कि बीजेपी आरएसएस के साथ साथ अब राज्यों के साथ भी लड़ाई है उनकी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी अब की जमीन खो गई है, राजनीतिक जमीन उनकी खो चुकी है, कांग्रेस की खो चुकी है। राहुल गांधी उस जमीन को पाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमने देखा है कि लोकतंत्र में जब भी परीक्षा का वक्त आता है लोग कांग्रेस को, राहुल गांधी को रिजेक्ट कर चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी क्या बयान दे दें ये स्वयं राहुल गांधी को भी पता नहीं है। मुझे नहीं पता उनके सलाहकार कौन हैं, लेकिन जिस प्रकार के भाषण राहुल गांधी देते हैं वो खुद अपने कहे का उपहास का पात्र बनते हैं, क्योंकि उनको जानकारी का अभाव है और जानकारी वो लेने की चेष्टा भी नहीं करते हैं। सर, बस चलते चलते एक छोटा सा सवाल है कि 5 फरवरी को चुनाव होना है, 8 फरवरी को नतीजे आने हैं, तो अब आप कैसे देख रहे हैं और कितना जीत का दावा कर रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि कांग्रेस तो अब जा चुकी है, आम आदमी पार्टी से टक्कर है कि कांग्रेस से टक्कर है या अकेले ही आम बीजेपी मैदान में? भारतीय जनता पार्टी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनाने जा रही है। और ये जो मैंडेट है, ये पॉजिटिव मैंडेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का मैंडेट है, जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प कमिटमेंट के साथ है, ये उसका मैंडेट है। इसलिए हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, सरकार तो बनाने जा रहे हैं, सीटें कितनी आ रही हैं? हम जितना बहुमत है उससे कहीं ज़्यादा है। मैंने पहले ही कहा, प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, जिनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से रामायण का गलत व्याख्यान कर रहे हैं, ये उनका अल्प ज्ञान है। विजय नकुल शर्मा के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना की रिपोर्ट।